एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बीच में उठी थी। आपने कहा था कि ये चीज़ें तंत्र मंत्र महाभारत के टाइम से हो रहा है, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। ज़रा मैं चाहता हूँ आप बात करो कि महाभारत की जब बात होती है तो हम बात करते हैं अर्जुन की, हुँ, युधिष्ठिर की, भीम की, लेकिन बहुत कम जगह आपको सुनाई देगा नकुल और सहदेव के बारे में। हाँ जी। नकुल जो थे वो पूरे विश्व के सबसे खूबसूरत पुरुषों में से आते थे। हैंडसम मतलब अपीयरेंस वाइज़। बिल्कुल। ओके। ठीक है। और जो सहदेव थे वो महाभारत के जाने माने ज्योतिषियों में आते थे। अच्छा। अब संबंध को थोड़ा सा हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। शकुनी के बारे में सुना है? शकुनी मामा। हाँ, हाँ। शकुनी के पास पासे थे। आपको पता है वो पासे किससे बने थे? नहीं। उनके पापा की हड्डियाँ थी रीढ़ की बेसिकली। हड्डी। अच्छा। उनके पापा की रीढ़ की हड्डियों को बनाकर तराश कर वो पासे बनाए गए थे और मंत्रों से तंत्रों से उसको सिद्ध किया गया था, तभी वो जो बोलते थे वही आता था। मैम ये तो वही बात हो गई जो हम कर रहे थे अभी कि बच्चों का हार्ट निकाल के वो कर लिया उन्होंने एग्जैक्टली अपने वो पिता की हड्डियों से बताओ पासे बना लिए। बिल्कुल। और 100 कौरव कैसे हुए थे? ये क्वेश्चन आता है कि 100 बच्चे कैसे हो सकते हैं तो प्रैक्टिकली और एक साथ। और हमारी साइंस अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। 100 घड़े बनाए गए थे। 2 साल तक उन घड़ों के अंदर तेल और औषधियों को और एक जो जब उनकी माँ गर्भ से थी तो उनको वो बच्चा हो नहीं रहा था, तो वो बड़ी परेशान हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही हाथों से अपने गर्भ को नष्ट ऐसे जोर से मारा, पुश किया, तो पीसेस एक तरीके से भ्रूण जैसे निकलते हैं, पीसेस जो निकले उन पीसेस को अलग 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 उसमें जो अभी हम कच्चे कलवे की बात कर रहे थे, अच्छा। ठीक है, अलग 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 उसमें रख के और उसको सिद्ध किया गया तंत्र से। तंत्र से। और ये चीज हो सकती है, करा तो ये ऋषि ने था, लेकिन ये चीज हो सकती है, इस चीज का ज्ञान अपनी बहन को किसने दिया? शकुनी ने। वो तांत्रिक थे मतलब खुद। बहुत जबरदस्त तांत्रिक थे शकुनी, बहुत जबरदस्त तांत्रिक थे और उनकी मृत्यु भी आसानी से हो नहीं सकती थी। श्री कृष्ण जानते थे ये बात कि उनकी मृत्यु इतनी आसानी से हो नहीं सकती और जब तक वो दिमाग जिंदा रहेगा तब तक तो विनाश होता रहेगा। तो उन्होंने सहदेव से कहा कि काल की घड़ी की कैलकुलेशन करो, गोचर की कैलकुलेशन करो, ग्रहों की कैलकुलेशन करो कि कोई तो ऐसा पल, कोई तो ऐसी घड़ी होगी जिस वक्त ये कमजोर होता होगा। तब सहदेव ने उनको मारा था। इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है बेटा जो लोगों को पता ही नहीं है। उनको तो क्या लगता है ये आंटी आके बकवास कर। वो तो मैम लंगड़े थे, उन्हें देख के लगता था ये तो ऐसी। मैम वो अपनी टांग क्यों नहीं ठीक कर पाए फिर नहीं, तंत्र वो से? लंगड़े थे नहीं, उनको लंगड़ा बनाया। इसमें बहुत कुछ ऐसा है बेटा जो लोगों को पता ही नहीं है। उनको तो क्या लगता है ये आंटी आके बकवास कर। वो तो मैम लंगड़े थे, उन्हें देख के लगता था ये तो ऐसी। मैम वो अपनी टांग क्यों नहीं ठीक कर पाए फिर नहीं, तंत्र वो से? लंगड़े थे नहीं, उनको लंगड़ा बनाया था उनके फादर ने। अच्छा। उनके फादर ने उनका घुटना तोड़ा था इसलिए कि तुम्हें याद रहे कि हम लोगों के साथ क्या गलत हुआ है और उसका बदला लेने के लिए तुम वहां रहो हस्तिनापुर में हमेशा। उस अपमान को तुम हर पल याद करते रहो। ऐसे तो वो आंख से भी काने थे। तो इतिहास इन्हीं चीजों से तो लोगों ने फिर एक तरीके से कहावतें बनाई कि काना लंगड़ा, इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर ना हमारी 1 to 1 चीजों के साथ जुड़ी होती हैं। टाइम बहुत कम होता है इसलिए चीजें तो बहुत है बताने के लिए और हर बार टॉपिक चेंज हो जाता है, रह जाता है, पर जाते जाते कुछ चीजें आपको बता के जाते हूँ। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल उनके लग्न का मालिक है, उनके 4th हाउस का मालिक है, उनके 9th हाउस का मालिक है, ऐसे व्यक्तियों के अगर हाथ लाल रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहिए बाय मेडिटेशन, पूजा पाठ, या फिर आप अपने किसी गुरु के सानिध्य में अपने आप की एक प्रोटेक्शन जरूर रखिए, वरना आपके साथ ऐसी चीजें बहुत आसानी से अट्रैक्ट होकर आ जाएंगी।
ये लड़कियों के साथ है। सबके साथ है, लड़की लड़का सब, कोई भी जेंडर हो, 3 जेंडर है, तीनों के साथ है। मैं तो एक नॉर्मल मनुष्य के लिए बता रही हूँ, इसमें कोई जेंडर के ऊपर नहीं है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर है, शुक्र कमजोर कहाँ होता है? शुक्र कमजोर होता है 6ठे घर में और 9वें घर में। वैसे तो लग्न में भी बोलते हैं, लेकिन लग्न इतना फिर भी नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाती हैं, पर 6ठे और 9वें घर में शुक्र बहुत कमजोर होता है। राशि वहां पर कोई भी हो, ऐसे लोगों की हथेलियां अगर वाइट रहती हैं तो ऐसे लोगों को देवी उपासना जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। वरना ये जल पिशाच का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके साथ में उठ के भूत प्रेत या पिशाच ही आ जाएगा। आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी जो कि रिलेटेड टू वाटर होगी। अब इतना ही होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो ही आपको पानी से इन्फेक्शन हो गया, यही प्रॉब्लम है। आप बीमार पड़ गए, बार बार आपको यही दिक्कत हो रही है, आपको पानी से ड्राइनेस आ रही है, आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, आपको डैंड्रफ होता जा रहा है, आपको सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई पानी की वजह से। पानी से होता है बालों का सिरोसिस, एक दिक्कत होती है मेडिकल टर्म में, वो होने लग जाता है। तो ये कब है? जब आपकी एक चीज के साथ दूसरी चीज मिल रही हो। उपाय भी इसी तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी वो चीज आपके साथ उस टर्म्स एंड कंडीशन पे खड़ी है तो वो डेफिनेटली आपको लगेगी। ठीक है।